नमिता और अजय की आज शादी है। हमारे शहर के सबसे बड़े उद्योगी परिवार का बेटा है अजय, जो अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अपना कारोबार संभालने हिंदुस्तान आ गया है। अजय के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला था। उसकी उद्योग विस्तार की योजना, उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि वगैरह वगैरह। और नमिता, हमारे साथ पढ़ने वाली बेहद खूबसूरत लड़की, नमिता की खूबसूरती और उसके कमिश्नर पापा का समाज में रुतबा, इसी के बलबूते पर तो यह शादी तय हुई थी। कला, काव्य, संगीत आदि सारे रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाली और पढ़ाई करके कुछ बनने की चाह रखने वाली नमिता ने अजय जैसा अमीर और पढ़ा लिखा वर पाने के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। रईस खानदान में शादी की तुलना में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहा। शादी में पानी की तरह पैसा बहाया गया। शादी के फोटो न केवल भारत में बल्कि विदेशी पत्रिकाओं में भी छपवाए गए। नमिता की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुए। नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कहा गया, इसके भी चर्चे अखबारों में हुए। फिर आए दिन नमिता की तस्वीरें गॉसिप पत्रिकाओं में छपने लगी। लोग उसे रईस कहने लगे और वह पेज 3 की सदस्य बन गई। एक दिन उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन का कार्यक्रम हमारे शहर में था। हम दोस्तों ने नमिता को फोन किया और पूछा, चलोगी उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुनने? हंसकर वह बोली, मैं तो कल शाम ही उनसे मिलने होटल में गई थी। हमारे बिजनेस हाउस ने ही तो यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज रात उनका खाना हमारे घर पर है। अजय चाहते हैं घर की सजावट खास भारतीय ढंग से हो और व्यंजन भी लजीज हों। इसलिए आज मुझे घर पर रहकर सभी इंतजाम देखने होंगे। आप लोग तबला वादन सुनकर आओ ना। आप लोगों को फ्री पास चाहिए तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगी। हम दोस्तों ने उसका आभार मानते हुए फोन रख दिया। एक दिन पेज 3 पर हमने उसकी तस्वीरें देखी। बेशकीमती साड़ी पहने, मेकअप से सजी धजी गुड़िया जैसी नमिता अनाथालय के बच्चों को लड्डू बांट रही थी। ऐसे बच्चे जो एक वक्त की रोटी के लिए किसी के एहसान के मोहताज हैं। उनके पास जाते हुए कीमती साड़ी व गहने पहनकर जाना कितना उचित था। वह चाहे गलत हो या सही, मगर बड़े उद्योगी परिवार की सोच शायद यही थी कि बहू की फोटो अनाथों के साथ छपेगी तो वह ऐसी ही दिखनी चाहिए। उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हमने उसे फोन मिलाना चाहा। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो हमने सोचा नमिता अजय के साथ अपना जन्मदिन मना रही होगी। दोनों कहीं बाहर घूमने गए होंगे। 2 घंटे बाद उसका फोन आया, मैं तो फलां मंत्री जी की पत्नी के साथ चाय पार्टी में व्यस्त थी, मगर उस मंत्री की बीवी के साथ तुम क्या कर रही थी? वह भी आज के दिन। काफी देर तक तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें लगा तुम और अजय कहीं घूमने गए होगे। नहीं रे, अजय एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। कल उसी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की फाइल मंत्री जी के दफ्तर में जाने वाली है। सब काम सही ढंग से हो जाए, इसके लिए मंत्री जी की पत्नी से मैं मिलने गई थी। जब पापा कमिश्नर थे तब इन मंत्री जी से थोड़ी बहुत जान पहचान थी। अजय कहते हैं ऐसे निजी संबंध बड़े काम आते हैं। फिर भी नमिता, शादी के बाद अजय के साथ यह तुम्हारा पहला जन्मदिन है। अजय ने तो सवेरे ही मुझे सरप्राइज गिफ्ट देकर मेरा जन्मदिन मनाया। पेरिस से मेरे लिए ऑरेंज कलर की साड़ी लेकर आए थे। नमिता, ऑरेंज कलर तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या वाकई तुम्हें वह साड़ी अच्छी लगी? हमने पूछा। अजय चाहते थे कि मैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर मंत्री जी की पत्नी से मिलने जाऊं। मंत्री जी बीजेपी के हैं। शादी को 1 साल हो गया तो नमिता के बंगले के लॉन में ही बड़ी सी पार्टी का आयोजन था। हम दोस्तों को भी नमिता ने न्योता भेजा तो हम सारे दोस्त उसे बधाई देने उसके बंगले पर पहुंचे। बंगले के सामने ही बड़ी सी विदेशी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। नमिता ने चहकते हुए कहा, डैडी जी यानी ससुर जी ने यह कार हमें तोहफे में दी है।
नमिता, तुम्हें तो जंगल ट्रैक में ले जाने लायक ओपन जीप पसंद है। हाँ, मगर अजय कहते हैं ऐसी जीप में घूमना फुहड़ लगता है। यह रंग और मॉडल अजय ने पसंद किया और डैडी ने खरीद ली, अच्छी है ना। पार्टी में ढेरों फोटो खींचे जा रहे थे। गॉसिप मैगजीन में अब चर्चे होंगे। नमिता ने किस डिजाइनर की साड़ी पहनी थी, कौन से मेक के जूते पहने थे, कौन से डायमंड हाउस से उसका हीरो का सेट बनकर आया था, वगैरह वगैरह। मम्मी डैडी की पसंद ऐसी है, अजय ऐसा चाहते हैं, अजय वैसा सोचते हैं। पार्टी का आयोजन कैसा होगा, मेन्यू क्या होगा, यह सब कुछ जैसा अजय चाहते हैं वैसा होता है। हमने नमिता से सुना। दया आई नमिता पर। नमिता, एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी अपनी पहचान क्या है, तुम किस व्यक्तित्व की मलिका हो। शादी के बाद मात्र एक दिखावटी गुड़िया बनकर रह गई हो, अच्छे कपड़े, भारी गहने, बेशकीमती गाड़ियों में घूमने वाली रईस, मंत्री की पत्नी तक पहुंचने का एक जरिया। यह सब जो तुम कर रही हो, इसमें तुम्हारी सोच, चाहत, पसंद नापसंद कहाँ है। तुम तो एक नुमाइश की चीज बनकर रह गई हो, फिर भी तुम खुश हो। इंसान पढ़ लिख कर अपनी सोच से समाज में अपना स्थान, अपनी पहचान बनाना चाहता है। शादी के बाद अमीरी के साथ साथ समाज में रुतबा तो तुम्हें मिल गया, फिर अपने सोच विचारों से कुछ बनने की, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने की तुमने जरूरत ही नहीं समझी। दूसरों की सोच तुम्हारा दायरा बनकर रह गई। दूसरों का कहना व उनकी पसंद नापसंद को मानते हुए तुम चार दीवारी में सिमट कर रह गईं। चिड़िया जैसी चहकती हुई नमिता पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। मोतियों का चारा पाकर यह चिड़िया बहुत खुश थी। चांदी की थाली में खाना खाते हुए उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अपनी उपलब्धि पर इतराती नमिता अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती थी। नमिता को देखकर ऐसा लगता था उसकी खुशी व चहचहाना इसलिए है क्योंकि वह समझ नहीं रही है कि वह सोने के पिंजरे की चिड़िया बन गई है। यहाँ उसके लिए अपनी सोच की उड़ान भरना नामुमकिन है। अपनी पसंद नापसंद से जिंदगी जीने की उसे इजाजत नहीं है। खुद की जिंदगी पर वह अपने व्यक्तित्व की मुहर नहीं लगा सकती। अपनी जिंदगी पर उसका कोई अधिकार नहीं है। सोने के पिंजरे में बंद वह बड़ी खुशहाल जिंदगी बिता रही है, लेकिन वह अपनी पहचान मिटा रही है। सोने के पिंजरे में यह चिड़िया इसलिए बहुत खुश है क्योंकि इसे अपनी कैद का एहसास नहीं है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।